अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमने अक्सर सुन रखा है, कानून अंधा होता है। भाई, कानून अंधा होता है, उसका मतलब ये कि कानून के मुताबिक किसी के जुर्म की जो सज़ा बनती है वो उसको मिलनी ही होती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके सामने कौन है, कोई बड़ा आदमी है या कोई छोटा है। जुर्म के मुताबिक उसकी जो सज़ा होती है वो उसको देनी पड़ती है। लेकिन आजकल हालात हाज़रा का अगर जायज़ा लिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में कानून अंधा नहीं है। कानून तो है ही नहीं। भाई, कानून होगा तो अंधा होगा ना। जिन लोगों के हाथों में कानून है वो सब बंदे हो चुके हैं। किसी जुर्म की कोई वैल्यू नहीं है, किसी मुजरिम की कोई सजा नहीं है, बल्कि मुजरिम आजाद फिर रहे होते हैं। इसका बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर अंदाजा लगाएं, कुछ लोगों को सजा सुना दी जाती है छोटी छोटी चोरी पे और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। वो जब जेल से निकलते हैं वो बड़े मुजरिम बनकर सामने आते हैं, और कुछ लोगों के इतने बड़े जुर्म होते हैं वो माफ हो जाते हैं। तो हम कैसे इस बात पे बिलीव कर लें कि कानून अंधा होता है? मुझे तो लगता है कानून अंधा नहीं होता। ये जिन लोगों के हाथों में कानून होता है, अगर वो अंधे हो जाएं तो कानून की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। इधर मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगी कि इंडोनेशिया में एक बूढ़ी औरत को अदालत में पेश किया गया। उस पर चोरी का इल्जाम था कि उसने किसी जमींदार के खेत से सब्जी चुराई थी। जब उसको अदालत में पेश किया गया, जज ने उससे सवाल किया कि आपने क्या वाकई ये जुर्म किया है? तो उसने कहा, जी जज साहब, मुझसे ये जुर्म सरजद हुआ है। मेरा बेटा बीमार था, वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था। मेरे पोते जो थे वो भूख से बिलक रहे थे, तो मैंने जमींदार के खेत से सब्जी चुराई ताकि एक दिन के खाने का बंदोबस्त हो सके, और जमींदार ने मुझ पे ये केस करवा दिया। उस पे जज खामोश हो गया। उसने कहा कि कानून अंधा होता है, सजा तो जो चोरी की जो सजा है वो तो मिल के रहेगी। उसने आजकल के पाकिस्तानी रुपयों में 10,000 रुपये बनते थे, उसको जुर्माना की सजा सुना दी कि या तो आप 10,000 रुपये अदा करें या फिर आपको कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा अगर आप जुर्माना अदा ना कर सकें तो। उस पर बूढ़ी खातून ने कहा कि जज साहब, मैं जेल में रह लूंगी जितने भी दिन हैं, लेकिन मेरे पास जुर्माने के लिए पैसे नहीं है। जज ने ये सुनकर अपनी जेब से 1,000 का नोट निकाला और सामने पड़े ग्लास में रख दिया, और उसने हुक्म दिया कि यहां मौजूद मुदई समेत जितने लोग भी मौजूद हैं उन पे ये लागू होता है कि वो अपनी जेब से 500-500 रुपये अदा करें। आप सबकी मौजूदगी में एक फैमिली, एक खानदान भूखा रहा और आपको इस बात का इल्म नहीं था। हत्ता कि ये नौबत आ गई कि इस बूढ़ी खातून को चोरी करनी पड़ी। इस पर मुदई समेत सब लोगों ने वहां मौजूद 500-500 रुपये अदा किए। वो रकम 10,000 रुपये से कहीं ज्यादा हो गई, तो जज ने 10,000 रुपये जुर्माना रखकर बाकी रकम जो थी वो बूढ़ी औरत को दे दी। तो यहां तो हम इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि वाकई कानून अंधा होता है और कानून के मुताबिक जो सजा सुनाई जाती है उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन क्या हमारे मुल्क में ये कानून लागू होता है?
मुझे तो लगता है नहीं होता। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या हमारे मुल्क में कानून अंधा है या जिन लोगों के हाथों में कानून है वो अंधे हैं। उस जज ने उसके अदालत के फैसले के बाद ये बात कही, उसने कहा कि हमारे मुल्क में कानून अंधा है, जज अंधा नहीं है। जज की तो आंखें हैं, वो तो सब कुछ देख रहा होता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।